प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ में उनकी अगुवाई में ये प्रतिनिधिमंडल वहां पर जाएगा। पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। कुछ मंत्री, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा बीजेपी का एक डेलीगेशन जो है वो नूहू जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अगुवाई में यह प्रतिनिधिमंडल वहां पर जाएगा। पीड़ितों से मुलाकात और हालातों का जायजा लेगा यह प्रतिनिधिमंडल। आज नूहू जाएगा हरियाणा बीजेपी का डेलीगेशन। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अगुवाई में यह प्रतिनिधिमंडल नूहू जाएगा। पीड़ितों से मुलाकात और हालातों का जायजा लेगा वहां पर पहुंच करके। कुछ मंत्री, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के साथ मौजूद रहेंगे। इस दौरान जो हिंसा से पीड़ित परिवार, उनसे जाकर के मुलाकात करेगा या डेलीगेशन, बातचीत करेगा और इसके अलावा हालातों का जायजा लेगा। शांति की अपील करेंगे नेता वहां पर पहुंच करके लोगों से। हिंसा से पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करके हालातों का जायजा लेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और उनकी अगुवाई में एक पूरा डेलीगेशन जो है वो हरियाणा बीजेपी का नूहू में पहुंचेगा। आपको बता दें, कल हरियाणा कांग्रेस का एक डेलीगेशन भी वहां पर पहुंचा था। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के नेतृत्व में, और उसमें कई कांग्रेस के नेता थे जिनको जाने नहीं दिया गया, इजाजत नहीं दी गई हिंसा से पीड़ितों से मिलने के लिए। लेकिन आज बीजेपी की तरफ से भी यह फैसला लिया गया है। बीजेपी का भी एक डेलीगेशन जो है वो नूहू में जाएगा और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। यह बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को भी नूहू जाने की इजाजत नहीं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी नहीं जा पाएगा वहां पर। नूहू एसपी ने डेलीगेशन को परमिशन देने से इनकार कर दिया है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को नूहू जाने की इजाजत नहीं दी गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नूहू एसपी ने कल कांग्रेस के डेलीगेशन को मना किया था, तो आज बीजेपी के डेलीगेशन को भी मना कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नूहू एसपी ने डेलीगेशन को परमिशन देने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को भी नूहू जाने की इजाजत नहीं दी गई। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अगुवाई में एक डेलीगेशन वहां पर पहुंचने वाला था। यूनुस अलवी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। यूनुस, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? आज बीजेपी का डेलीगेशन वहां पर पहुंचने वाला था, लेकिन अब नूहू एसपी ने उन्हें भी मना कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी मेरी बात हुई एसपी साहब नरेंद्र बिजारनिया से। तो हमने यही पूछा था कि कल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आया था, उसको कर्फ्यू का और जो है धारा 144 का बात कह के उनको इजाजत नहीं दी थी, तो क्या भाजपा के प्रतिनिधिमंडल को मिलेगी? तो एसपी ने साफ मना किया, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि जहां जहां कर्फ्यू एरिया है वहां पर हम नहीं जाने देंगे। और अगर फिलहाल तो उन्होंने मना किया है कि भाई जैसे दूसरे को कि हम कर्फ्यू एरिया में और मेवात में घुसने नहीं देंगे, फिलहाल यही किए। अब देखना ये है, हो सकता है कि प्रशासन उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की या किसी की इजाजत दे या ना दे, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने क्लियर मना कर दिया है कि भाजपा प्रतिनिधिमंडल को मेवात में घुसने नहीं दिया जाएगा, और खासतौर पे वहां पर जहां पर जो है कर्फ्यू लगा हुआ है उस क्षेत्र में हम जाने नहीं देंगे। तो आपको बता दें हितेंद्र कि आज जो है भाजपा के ओम प्रकाश धनखड़ हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जो है मेवात आ रहा है करीब 11 बजे के आसपास जो है। इस नेतृत्व में जो है सहकारिता मंत्री है डॉक्टर बनवारी लाल है, और विधायक है पूर्व प्रदेश महामंत्री मोहन लाल बडोली है, विधायक संजय सिंह है, और प्रदेश मंत्री समय सिंह भाटी है। और भाजपा प्रतिनिधि में जो दौरा करेंगे, इसमें जो यात्रा ब्रज यात्रा जो हुई थी, ब्रज मंडल यात्रा, उसमें हिंसक घटनाओं की जानकारी लेने और लोगों से बातचीत करने का इनका प्रोग्राम था। लेकिन अभी एसपी ने बिल्कुल मना कर दिया है कि जिस तरीके से हमने कांग्रेस को या दूसरे को, कांग्रेस नहीं तो किसी भी को भी हम यहाँ मेवात में जहाँ धारा 144 लगी हुई है किसी को इजाजत नहीं देंगे। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात करें यूनुस, तो फिलहाल किस तरह की स्थिति है क्षेत्र में, कैसे हालात फिलहाल बने हुए हैं? नहीं, बिल्कुल
देखा जाए कि मेवात के जो अधिकारी हैं, जो एसपी और डीसी है, वाकई में अगर हम देखा जाए, देखो गलतियां तो होती हैं, वो छुटपुट, और एसपी ने ये कहा कि अगर गलती से कोई आदमी अगर बिल्कुल पकड़ा बिल्कुल भी यूनुस, और जाता है भी तो ज्यादा उसको जानकारी मैं आपसे लूंगा, लेकिन इसी बीच हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। विदु रावल जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। विदु रावल जी, आज बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था नूहू, लेकिन एसपी ने मना कर दिया। जैसे कि कल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जा रहा था तो उन्हें भी मना कर दिया गया था, तो अब अचानक से बीजेपी भी क्यों वहां पर जा रही थी, जब नूहू एसपी की तरफ से पहले ही ये कह दिया गया था कि स्थिति जब सामान्य होगी तभी यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल आए, कोई भी राजनीतिक। देखिए, दो अलग अलग पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है जिसमें परपिट्रेटर्स ऑफ वायलेंस, यानी जिन लोगों ने हिंसा भड़काई, उन लोगों के समर्थन में लगातार अलग अलग तरह का नैरेटिव गढ़ रहा है। और दूसरा पक्ष ऐसा है जो कह रहा है एक शांतिपूर्वक धार्मिक आयोजन चल रहा था और उसका किस प्रकार से जो है प्रतिकार किया गया, उस पर हमला किया गया। और उसके बाद जहां का हम जानते हैं कि नूह के अंदर अल्पसंख्यक जो है हिंदू है, और किस प्रकार से उसको टेरराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। ये ठीक है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन जो है उसने 144 लगाई हुई है, धारा 144, जो कहती है कि बहुत सारे लोग बाहर से नहीं आ सकते हैं, 4 या 5 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। ये प्रशासन का काम है, उसने शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। लेकिन एक समाज के अंदर राजनीतिक दल का जो दबाव होता है समाज का, वो ये होता है कि वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू को कैसे विश्वास आए कि जो परपिट्रेटर ऑफ वायलेंस है उनके खिलाफ उनको न्याय मिलेगा। उस बात को सुनिश्चित करना भी तो राजनीतिक दलों का ही है। तो देखते हैं किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं पैन आउट होती हैं। भारतीय जनता पार्टी कानून में विश्वास रखने वाली पार्टी है, देश के संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी है, और प्रशासन को हर प्रकार की मदद देने को तैयार है, जिस प्रकार की भी चाहिए, जिससे एक बार जो मिसट्रस्ट है, जो डिस्ट्रस्ट है, वो खत्म हो और सिचुएशंस जो है नॉर्मलाइज हो। लेकिन साथ साथ वहां पर जो अल्पसंख्यक है, नूह का अल्पसंख्यक यानी हिंदू समाज जो है, उसके मन में भी किसी प्रकार का ये भाव ना जाए कि उनको बिल्कुल ही छोड़ दिया गया, उनको बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दिया गया। ये वाला भाव जो है ये उनके आत्मविश्वास को कचोटने वाला विषय है। नहीं, वहाँ पर विदु रावल जी अगर बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी हैं, पुलिस के जवान भी हैं, और लगातार स्थिति को सामान्य करने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत वो प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो क्या जब अब एसपी मना कर रहे हैं तो क्या बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अभी भी वहां पर जाएगा? देखिए, इस बारे में प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी का आह्वान रहा है कि वहां पर जो समाज है, समाज के मन में भी विश्वास हो, और समाज के मन में कई बार विश्वास जो है समाज के भीतर रहने वाले राजनीतिक दल ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचा पाते हैं, जब उनकी मंशा साफ हो, जब उनका दिल साफ हो। तो ऐसे में जब हमने देखा कि सारा का सारा विपक्ष एक तरफ लामबंद हो गया, जो आरोपी हैं और जिन लोगों ने पथराव किया, आगजनी की, पेट्रोल बम गिरे, उस पक्ष के साथ खड़ा हो गया, तो निश्चित तौर पर ये आवश्यकता बन रही थी। पूरे समाज का इस प्रकार से आह्वान था कि वहां पर उनकी भी आवाज रखने के लिए, राजनीतिक आवाज रखने के लिए कोई ना कोई आए। तो अब ये एक कैच-22 सिचुएशन है। इसमें किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है अपनी विवेक के अनुसार और जनता की इच्छा के अनुसार करेगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब नहीं करेगा, ये मैं श्योर कर देता हूं आपको। नहीं, ये तो कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया, लेकिन अब इसी बीच हमारे साथ मनीष खटाना जुड़ गए हैं कांग्रेस से। मनीष जी, आपका भी स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद सर। मनीष जी, कल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को जाने से रोका गया, तो वहीं आज नूह एसपी की तरफ से बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को भी रोक दिया गया है नूह जाने से, क्या कहेंगे आप? जितेंद्र जी, अगर बीजेपी को प्रतिनिधिमंडल को जाना था तो वो पहले जा सकते थे, उनके पास बहुत समय था। जब इन्होंने ये देखा कि कल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिसमें हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और अन्य जितने भी नेतागण, विधायकगण, प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी जब वहाँ जा रहे थे तो उनको वहाँ रोका गया। तो शुरू से चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने शांति की अपील का मैसेज शुरू से ही दे रहे हैं कि सिर्फ शांति और भाईचारा हरियाणा की जो पहचान है उसको बनाए रखें, बिना किसी राजनीति के हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने की। और कल जिस तरीके से वो मिलने जा रहे थे और उसके बाद उनको जबरदस्ती वहां पर रोका गया, और आज
उनको रोकने के बाद आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल वहां पर जा रहा है। तो ये जो सरकार सत्ता पक्ष में है वो कांग्रेस के उन पद चिन्हों पर क्यों चलती है जो कांग्रेस आगे चल रही है और सत्ता पक्ष पीछे चल रही है। अगर विपक्ष आगे चल रहा है और सत्ता पक्ष पीछे चल रहा है तो सोचिए हरियाणा की जनता कहाँ सर्वाइव करेगी। जबकि सत्ता पक्ष को पहल करनी चाहिए, उनको आगे जाना। मेरे भाई कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने विवेक से, तो क्या ये विवेक था जो हरियाणा 5 जल गया? क्या यही विवेक था जो आज आम आदमी के झोपड़े तोड़े जा रहे हैं? क्या ये हरियाणा जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का विवेक है कि जब वहां पर सीआईडी की रिपोर्ट थी और ऑलरेडी 10 दिन पहले मैसेज थे कि भाई इस तरीके की घटनाएं घटित हो सकती हैं, उसके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। बिल्कुल सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठ गई। प्रोफेसर विदुरावल जी, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं सत्ता पक्ष पर। प्रोफेसर विदुरावल जी, जी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपने सुन ही लिया होगा मनीष खटाना जी ने जो कुछ कहा। मनीष खटाना जी मेरे भाई हैं, लेकिन वो जो है एक पार्टी से बंधे हुए हैं और उस पार्टी की लाइन उन्हें टो करनी पड़ती है। लेकिन मैं हैरान हो रहा था उनका तर्क सुनकर। मुझे ऐसा लगा जैसे कल अगर वो सूर्य से पहले उठ गए तो कहीं ये ना कहने लगे कि सूर्य उनके पद चिन्हों पर जाकर उठ गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो अपने मन से करती है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेट किए हुए कार्यक्रम कांग्रेस फॉलो करती है या और दल फॉलो करते हैं। लेकिन इनका ये कहना, क्योंकि कल इन्होंने ड्रामा करने का सोच लिया, अब तक इनको होश नहीं आई, तो इनको बता दें कल से पहले वाले दिन यानी परसों जब ढील दी गई थी, कर्फ्यू में ढील दी गई थी, तो खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता से आह्वान किया कि आप बाजार को खोलिए। उसके बाद जाकर नूह का बाजार खुला। इनको पता होना चाहिए कि कल से पहले भी एक दिन था और उससे पहले भी एक दिन था। लेकिन बड़ा विषय यह है कि मैं चाहूंगा कि अब तक किसी भी प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं दिखाई, वो मनीष खटाना जी हिम्मत दिखाएं और वो बोले कि इसके लिए बड़े जिम्मेदार हैं जिन्होंने वहां पर आकर चैलेंज दिया था। मामन खान जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो इलियास चौधरी कांग्रेस के विधायक हैं, जो आफ्ताब अहमद कांग्रेस के विधायक हैं, इन्होंने जो अपराध किया, तो मैं और कोई प्रवक्ता तो ये हिम्मत नहीं दिखा पाया। लेकिन मनीष खटाना जी हिम्मत वाले आदमी हैं। कम से कम जिन लोगों ने शांतिपूर्वक चल रही यात्रा पर पथराव किया, कम से कम एक बार तो इंसानियत के नाते उन लोगों का नाम ले लें, कम से कम एक बार ले लें। नहीं विदुरावल जी, ये जो बातें आप कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, उन्होंने ये भी कहा कि जितनी फोर्स अब हमें रोकने के लिए लगा दी गई, कल की बात है जब उनको वहां पर रोका गया, कि अगर इतनी फोर्स जब पहले अलर्ट था तो पहले लगा दी जाती वहां पर। इतनी फोर्स अगर वहां पर होती तो ये दो समुदाय के बीच जो झड़प हुई वो होती ही ना। हितेंद्र जी मैं कंप्लीट करना चाहूंगा बड़े भाई की बात। मनीष जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ, आपका जवाब भी लेंगे क्योंकि सवाल तो कांग्रेस विधायकों पर भी है, जवाब आपका भी लेंगे। जी विदुरावल जी। हितेंद्र जी, आपने दीपेंद्र जी को ठीक से नहीं सुना। दीपेंद्र जी ने कहा कि धारा 144 घटना के बाद क्यों लगाई, घटना से पहले 144 लगानी चाहिए थी। देखिए, ये 3 तरह का सिस्टम है। मैं बस 10 सेकंड दीजिएगा बात को समझाने के लिए। सबसे पहले कुछ लोग आह्वान करते हैं, कांग्रेस के विधायक सदन के पटल पर खड़े होकर कहते हैं यात्रा मत निकालना, आना मत मेवात में, आ गए तो दिखा देंगे। इसके बाद वहां पर एक सोशल मीडिया पर मैसेजिंग शुरू होती है कि यात्रा मत निकालना, और जब ये घटना हो जाती है तो दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि धारा 144 लगा देते ताकि यात्रा ना निकलती। यानी कुल मिलाकर सारा का सारा कांग्रेस पार्टी का प्रयास और कांग्रेस पार्टी के समर्थक जो वहां पर आक्रमणकारी थे, उनका प्रयास केवल और केवल उस यात्रा को रोकने का है। और मैं फिर से एक बार बात कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर धार्मिक आयोजनों को इस प्रकार से बुलडोज नहीं किया जा सकता, उनको नहीं रोका जा सकता। स्वतंत्र देश में हर व्यक्ति को अपनी उपासना पद्धति के अनुसार अपने धार्मिक आयोजन करने की पूरी स्वतंत्रता है। और इस स्वतंत्रता के लिए असंख्य वीर बलिदानियों ने 200 साल तक का संघर्ष करके इस देश को आजादी दिलवाई है। ये आजादी के मायने यही है। अगर ये नहीं है तो मुगल काल में हम वापस चले जाएंगे, अंग्रेजों के काल में वापस चले जाएंगे, जहां पर अपने धार्मिक आयोजन करने की स्वतंत्रता नहीं थी। अगर कांग्रेस पार्टी हमें उसी काल में वापस लौटाना चाहती है तो भाई इस देश की जनता इस बात में विचार करे, विवेचना करे कि क्या कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व दुनिया इस देश के अंदर छोड़ना है, तो कांग्रेस मुक्त भारत का जो स्वप्न महात्मा गांधी जी ने देखा था उसको साकार करना है। यह विचार खुद जो है जनता करे। मनीष खटाना जी। मेरे भाई, चलो आज महात्मा गांधी जी का जिक्र कर रहे हैं, शुक्र है गोडसे वाले व्यक्ति आज महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं।
इन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा भाईचारे की बात करती है, कांग्रेस हमेशा हर धर्म की बात करती है। सांप्रदायिकता की बात करने वाले व्यक्ति, जिन लोगों ने 2014 से निरंतर हिंदू मुसलमान को लेकर राजनीति की हो, जो हर इलेक्शन से पहले दंगे कराकर सत्ता पक्ष में वापस काबिज होने का काम करते हो, उन लोगों से विवेक की उम्मीद करना बेईमानी है। तीसरी बात, इस लड़ाई में चाहे वो कोई भी पक्ष हो, जिसका कसूर है उसको अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन निर्दोष व्यक्ति के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। मैं अभी एक मीडिया की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें 3 व्यक्ति, जिसमें सुरेश फोगाट, गौरव और एक और व्यक्ति को हाफिज नाम के व्यक्ति ने वहां पर पनाह दी अपने घर में, उसको बचाया और सकुशल उसको उसके घर तक पहुंचाने का काम करा, और नूह के प्रशासन ने उसका मकान तोड़ दिया। और वो लोग गुहार करते रहे पुलिस को फोन करके कि ये वो व्यक्ति है जिसने हमारी जान बचाई है, ये उस दंगा में नहीं था, उस दंगाई में नहीं था, ना ये पत्थरबाजी में था। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, अब तो रोक लग चुकी है मनीष खटाना जी, अब तो हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। लेकिन हितेंद्र जी, सरकार को भाईचारा कायम करना चाहिए, सरकार को अमन और शांति की अपील करनी चाहिए। पहले सरकार हरियाणा को जलाने का काम करती है, उसके बाद लोगों को बेरोजगार करने का काम करती है, फिर लोगों का घर तोड़ने का काम करती है, और उसके बाद सरकार के नुमाइंदे विवेक की बात करते हैं। बड़ी शर्म की बात है। कांग्रेस के शासनकाल में 10 साल हुड्डा साहब के कार्यकाल में कोई दंगा हुआ हो तो बताओ? ये लोग मुगल काल की बात करते हैं, ये लोग अंग्रेजों के काल की बात करते हैं। मैं कहता हूं, जब हम 2023 में जी रहे हैं तो हम 2024 की बात क्यों ना करें? हम प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की बात क्यों ना करें? हम क्यों पास्ट की बात करते हैं? हम क्यों 100 साल पिछली पुरानी बातें करते हैं? लेकिन ये सीधा सीधा एजेंडा है हितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और वोट पाओ, इनका सीधा फंडा है। आप 2024 से पहले, मुझे आशंका है, ये लोग और बड़े दंगे करा सकते हैं। और जैसा मेरे भाई ने कहा कि धारा 144 पहले क्यों नहीं लगाई गई, या भैया एहतियात के तौर पर आप कुछ भी कर सकते हो। जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दिल्ली में देश की बेटियों से मिलने के लिए रोक दिया धारा 144 का हवाला देकर, तो जब 10 दिन से आपके पास सीआईडी की रिपोर्ट थी, सीआईडी ने आपको क्लियर, और जो मेरे भाई बार बार मामन खान का नाम ले रहे हैं, वो बात उन्होंने आज मुख्यमंत्री के पटल पर आज अपने हरियाणा के अंदर विधानसभा के अंदर रखी, और वो बात 22 फरवरी की है। उसका इस बात से कोई मतलब ही नहीं है, उसको इस नहीं, मतलब तो क्यों नहीं है मनीष खटाना जी, मतलब तो क्यों नहीं है? अगर किसी पर्टिकुलर आदमी को धमकी दी जा रही है, वो भी विधानसभा से दी जा रही है, और उसके बाद उस व्यक्ति का नाम वहां पर आता है कि वो इस यात्रा में आएगा, तो ऐसे में शांति की अपील करने की बजाय वो तो खुलेआम धमकी देते हुए वो वीडियो भी वायरल हुए। फिर हितेंद्र जी, जब 2 लड़कों को जिंदा जलाया गया था, जिसमें जुनेद और दूसरा जो लड़का था नासिर, तब मामन खान ने वहां पर ये बात रखी थी कि जिस तरीके की चीजें चल रही हैं वो गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अपनी बात हरियाणा में विधायक होने के नाते उठाई थी। तो अब क्षेत्र के विधायक होने के नाते, अब क्षेत्र का विधायक होने के नाते मनीष खटाना जी, देखिए जिम्मेदारी सभी की बनती है, सरकार पर तो सवाल उठेंगे ही। मनीष खटाना जी, सरकार पर तो सवाल उठेंगे ही, इंटेलिजेंस को लेकर के भी उठेंगे। और मेरा एक छोटा सवाल है, आप 6 महीने पुरानी बात को जोड़ रहे हो, 10 दिन पहले जो सीआईडी ने रिपोर्ट दी उस बात को कहां पर जोड़ रहे हो? अगर सरकार उसके लिए जिम्मेदार है तो सरकार उसके लिए क्या खामियाजा भुगतेगी? मैं वही कह रहा हूँ खटाना साहब, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कानून व्यवस्था बना करके रखना, लेकिन जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनकी बातों को लेकर के वहां के क्षेत्रीय लोगों में गुस्सा है, तो क्या उनको पहले प्रशासन को अलर्ट नहीं करना चाहिए था? क्या लोगों से अपील नहीं करनी चाहिए थी? सवाल तो फिर आप पर भी उठेगा, क्योंकि क्षेत्रीय प्रतिनिधि तो आपके हैं वहाँ। प्रशासन को सब कुछ मालूम था, जानबूझ के सरकार ने सुनियोजित तरीके से वहां पर फोर्स कम भेजी, पुलिस वहां पर नहीं थी, जानबूझकर वहां पर दंगे को भड़काने का काम किया। पर 10 दिन से सोशल मीडिया पर 10 दिन से जंग चल रही थी, सीआईडी के इंस्पेक्टर लेकिन शांति की अपील तब आपकी तरफ से भी नहीं की गई, यानी कि अब सियासत की जा रही है घटना के होने के बाद। विदुर रावल जी, ये आरोप लग रहा है कि सुनियोजित तरीके से वहां पर दंगे होने दिए गए। विदुर रावल जी, देखिए, इनकी बात में से 2 अलग अलग बातें निकल कर आई हैं। पहली बात तो ये कि ये कह रहे हैं कि ये प्रशासन ने जानबूझकर होने दिया,
और यानी कि क्या प्रशासन ने मामन खान को कहा था कि वो सदन के पटल पर खड़े होकर इस प्रकार से उत्तेजना भरे और ललकार भरे बयान दे? क्या प्रशासन ने कहा था? नहीं विदुरावल जी, सवाल तो यहाँ पर अब ये भी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, सवाल ये भी है कि अगर सदन में इस तरह की बात कही गई तो 6 महीने में सरकार ने क्या किया? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की क्या? सदन के अंदर कही हुई बातों को सदन के बाहर जो है एक विधायक का एक प्रिविलेज होता है, इसलिए केजरीवाल सब उल जरूल बातें जो है सदन के अंदर कहते हैं, क्योंकि सदन के अंदर कही हुई बातों पर कार्रवाई नहीं हो सकती, ये आप और मैं दोनों जानते हैं अच्छे से। लेकिन सदन के बाहर भी जो कुछ कहा गया उसका संज्ञान लिया जा रहा है। यह आशंका ही नहीं थी कि क्या मोनू मानेसर ने मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मनीष जी बीच में आग लगी। मनीष जी सुन लीजिए। मनीष जी तो केवल आपकी बातों की विवेचना करूंगा, कोई अपनी नई बात। विदुरावल जी जल्दी से पूरा कीजिए क्योंकि वक्त की कमी है मेरे पास। पहली बात तो ये कि क्या भाजपा के आदेशों पर मामन खान, इलियास चौधरी और अगर आफ्ताब अहमद चलते हैं तो तुरंत कांग्रेस पार्टी को इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो है, किसी ने भी कुछ गलत किया है, चाहे वो मोनू मानेसर हो, चाहे बजरंगी हो, चाहे मामन खान हो और चाहे इनके समर्थक हो, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हो, सब पर कार्रवाई होने वाली है, ऐसा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने खुद खुले तौर पर कहा है। तो मुझे लगता है केवल एक पार्टी ऐसी है जो कि कह रही है कि परपिट्रेटर्स का कोई मजहब हो, कोई धर्म हो, उन जिसने भी गलती की है सब पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन दूसरा पक्ष कह रहा है, दूसरे पक्ष मुंह में दही जमाए बैठा है और परपिट्रेटर्स के चलिए बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदुरावल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मनीष खटाना जी आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ चर्चा में आप जुड़े। लेकिन नूह को लेकर के अब सियासत शुरू हो चुकी है। कल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल नूह गया था, हालांकि वहां पर लोगों से मिलने नहीं दिया गया, उनको रोक दिया गया और आज बीजेपी की जाने की तैयारी थी। लेकिन आज बीजेपी को भी एसपी की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है, एसपी ने इनकार कर दिया है, बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल क्या वहां पर जाएगा या नहीं।